चिन्मयानंद बापू भारत के प्रतिष्ठित संतों में से एक गिने जाते हैं, जो अपनी मधुर शैली के कारण पूरी दुनिया में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इनकी रामकथा कहने का जो अंदाज है, उससे हजारों लाखों लोग इनके प्रशंसक बन गए हैं। आज शारदा मीडिया हाउस के लिए चिन्मयानंद बापू जी ने बात की और उन्होंने बताया कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस तरह युवा भटक रहा है और उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक क्षेत्र की ओर युवा भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए युवा खुद समझ जाएंगे कि देश को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। शारदा मीडिया हाउस में आपका स्वागत है सर जी। आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुरु जी, आजकल जो समाज की स्थिति आप देख रहे हैं और खासकर पूरे देश में एक असंतोष है लोगों में, और एक बहुत ज़्यादा घबराहट भी है, परेशानी भी है, और एक भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं, कुछ धार्मिक कारणों से भी, कुछ सामाजिक कारणों से भी, और कुछ आर्थिक और कुछ राजनीतिक। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि स्थिति इस वक्त देश में ऐसी क्यों विकट हुई है? एक लाइन से मैं अपनी बात शुरू करूं। न शासन बुरा है, न ज़माना बुरा है। न शासन बुरा है, न ज़माना बुरा है, बुरा भाव मन में बसाना बुरा है। परिस्थितियां हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। यदि हम नेगेटिव विचारधारा रखेंगे तो सब नेगेटिव दिखता चला जाता है। जैसे किसी से यदि मुझे प्रेम है तो उसके भीतर सब अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, और जैसे ही उससे हमको घृणा होती है तो उसके अंदर सारी बुराइयाँ, सारी कमियाँ नज़र आती हैं। तो अभी क्या हो रहा है, देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। अब पब्लिक को भी ये पता है कि ये माहौल बनाने वाले कौन हैं। पब्लिक भी समझदार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक माहौल बना करके डर क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अभी मैं लंदन से लौट रहा हूँ, कल ही आया हूँ। तो जब हमारे देश की तारीफ दुनिया में कहीं होती है ना, तब पता चलता है। नज़दीक वाले व्यक्ति को बैठ करके दूर तक का दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो ऊपर होता है उसको बहुत दूर तक का और सब कुछ दिखाई देता है। तो बाहर के लोग भारत की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सब कह रहे थे भारत एक बहुत विकासशील देश हो रहा है, बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, बहुत जल्द भारत बहुत आगे होने वाला है। हम लोगों को स्वार्थ की मानसिकता से ऊपर उठ करके यदि हम राष्ट्र का चिंतन करेंगे, राष्ट्र के विषय में सोचेंगे और राष्ट्र का भविष्य देखेंगे तो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। आपको लग रहा है क्या इसी का फ़ायदा उठा के जो आजकल एक नई सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है काकरोच जनता पार्टी, क्या वो इसी का परिणाम है? क्या समझते हैं आप इसको, काकरोच जनता पार्टी को? देखिए, ऐसा है, पूरी दुनिया इस बात से बहुत टेंशन में है कि लगातार भारत का लोकतंत्र इतना स्थिर क्यों है। एक ही पर भरोसा करके देश कैसे बैठा रह सकता है। बाहर के देशों में तभी उनको शांति मिलती है जब अन्य देश अस्थिर होते हैं, तभी उनका व्यापार चलता है, तभी उनका जो नैरेटिव है वो आगे बढ़ पाता है। तो भारत की शांति, भारत की अखंडता, भारत की सहिष्णुता और भारत का विकास देख करके पूरी दुनिया चिंतित है। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है वो केवल यहाँ के लोगों का नहीं है, ये माहौल बाहर से बनाया जा रहा है। ये पार्टी बनाने वाला कौन है और कहाँ रह रहा है? अमेरिका में था। ये चीज़ें अमेरिका से, यूएसए से शुरू हुई है और ये भी संभव नहीं होगा। वहाँ के लोग कट्टरपंथी हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में कट्टरता नहीं है, भारत में विवेकशील लोग रहते हैं। यहाँ के छात्र हों, युवा वर्ग हों, उनको अपने भविष्य की चिंता है। दो चार लोगों के कह देने से यदि वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो वो जो दो चार लोग हैं वो तो अपनी जमानत भी करा लेंगे, मीडिया में आ जाएंगे और वो निकल भी लेंगे। लेकिन अन्य छात्रों का क्या होगा? भविष्य खराब होगा उनका निश्चित भविष्य खराब होगा। यदि किसी एक छात्र पर भी दिल्ली में एफआईआर हो गई और वो यूपी का है, जिंदगी खराब, तो बार बार उसको दिल्ली आना पड़ेगा और जीवन खराब अलग से हो जाएगा।
इसलिए मैं छात्रों को निवेदन करूंगा, युवा वर्ग को निवेदन करूंगा कि जिस देश में आप हैं उस देश के नेतृत्व पर भरोसा रखें। और सबसे बड़ी बात, इस देश में नेतृत्व तो है ही है, साथ में इस देश के साथ परमात्मा है। आपको अपने कर्म पर, अपने परमात्मा पर और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। कोई कह दे कि कौआ कान लग गया तो हमको कौए के पीछे नहीं भागना है, अपने कान को टटोलना है। परमात्मा ने सबको विवेक दिया है, अपने विवेक से विचार करके तब हमको आगे कदम उठाना क्या चाहिए। आज का युवा धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है? और जिस तरह की आपने देखा कथाओं में और मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर जिस तरह भीड़ जुट रही है, क्या आप पूरा 4 धाम देख लीजिए, वृंदावन देखिए, जहाँ देखिए वहाँ भीड़ लगी हुई है, तो आपको लगता है कि एक परिवर्तन आ रहा है क्या, कि वह फिर वापस धर्म की तरफ लौट रहा है? बिल्कुल, ये काल चक्र है। काल चक्र में जो तीली नीचे होती है वही ऊपर आती है। एक समय ऐसा भी आया था, फिल्मों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ऐसा माहौल बना दिया गया था कि संत, आचार्य, ब्राह्मण, मंदिर, यहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये पता लग रहा है कि नहीं, भोग विलासिता में कुछ नहीं रखा गया है, प्रभु की शरणागति से ही सब कुछ प्राप्त होना है। इसलिए लोग वापस से भोग विलास की ज़िंदगी से निकल करके भगवान की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में शांति वही है और अशांति प्राप्त करना है तो आप दुनिया में कहीं बड़ी भटक नहीं। आखिरी सवाल है कि परिवारों में हिंसा क्यों बढ़ रही है? भाई आपने देखा इलाहाबाद में भी 4 लोग मार दिए गए, बच्चों ने मार दिया। मैं आपका मुंबई में भी मारे जा रहे हैं लोग। अपने परिवार, माँ बेटे का मर्डर कर रहा है, बाप बेटी का कर रहा है, भाई भाई का कर रहा है। ये अचानक क्या है? आपको लगता है क्या कोई सामाजिक तनाव है कि क्या शिक्षा की कमी? मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में कुछ बातें अच्छी भी हैं तो कुछ बातें बुरी भी हैं। अभी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो हिंसात्मक और उपद्रव की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें मैं भारत सरकार को प्रार्थना करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके चाइना की तरह, दुबई की तरह इन पर कंट्रोल हो और इसका एक गाइडलाइन बने, मापदंड बने, क्योंकि भड़काने का जो कार्य है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा हो रहा है और उसको देख देख करके लोग भड़क रहे हैं और गलत रास्ता पकड़ रहे हैं।